स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का आर्टिकल अगर आप देखोगे, हमारे होम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक वर्कशॉप को एड्रेस किया। वर्कशॉप का नाम था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या नाम था? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ये जो न्यूज है ना, ये आपके कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड है? यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अगर इंडिया जो फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है उसके बॉर्डर एरियाज में। बॉर्डर एरियाज में बहुत बड़े लेवल की इन्फिल्ट्रेशन होती है, राइट। बॉर्डर एरियाज में बहुत बड़े लेवल पे इलिसिट एक्टिविटीज होती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताइए, इंडिया का जो बॉर्डर है, लैंड फ्रंटियर की बात करूं, दैट इज 15,200 किलोमीटर, इतना है। एंड दिस 15,002 किलोमीटर लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर्स विद 7 कंट्रीज। वन क्लॉकवाइज चल रहा हूं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, थर्ड इज चाइना, फोर्थ इज नेपाल, फिफ्थ इज भूटान, सिक्स्थ इज म्यांमार एंड सेवेंथ इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है, इट इज वेरी चैलेंजिंग। अब पाकिस्तान की तरफ देखोगे, स्पेशली अगर मैं बात करूं एलओसी के पास, एलओसी इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर, इट इज अ डिस्प्यूटेड एरिया, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in disturbing the internal security of our nation. See the example which recently happened in Besaran Valley. जो बेसारन में अटैक हुआ, जो प्लानर था, है ना, जिसने एग्जीक्यूट किया, वो कौन था भाई? आपका पाकिस्तान का। इसका मतलब है कि वो इन्फिल्ट्रेट करा है। इसका मतलब हमारे बॉर्डर्स में अभी भी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं। एरिया बहुत टेरन है, या तो वहां से बहुत भयंकर नदी चल रही है, या अंडरग्राउंड इनने क्या किया, टनल बनाए हुए जिससे इन्फिल्ट्रेट कर जाते और यहां पे आके बहुत सारी इलिसिट एक्टिविटीज को अंजाम देते। वैसे ही अगर आप आज के टाइम पे भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मेरे दोस्तों चेक करोगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्टेट्स? डेमोग्राफिक चेंज। अगर यहां पे कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पे जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो ट्राइबल लोग एक टाइम पे मेजॉरिटी में होते थे, वो माइनॉरिटी में हो गए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर बहुत पोरस है। आप कभी असम, मेघालय और त्रिपुरा के पास जाके अगर बांग्लादेश का बॉर्डर देखोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बॉर्डर एग्जैक्टली इंडिया कहां खत्म हो रहा है, बांग्लादेश कहां स्टार्ट हो रहा है। और खास करके जब यहां पे नदियां चलती है, एक तो गंगा चल रही है, राइट, एक ब्रह्मपुत्र चल रही है, मानसून के टाइम पे बहुत भयंकर हो जाती है। तो ये जितना भी मेरे दोस्तों हमने जो फेंसिंग की होती है ना, फेंसिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसकी वजह से आप देखिएगा त्रिपुरा में कितना डेमोग्राफिक चेंज आया है। असम के वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर करे, वहां पे कितनी प्रॉब्लम आई है। तो अब इन इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, और खास करके जो बॉर्डर्स में जो विलेजेस हैं जो डीपॉपुलेट हो रहे हैं, डीपॉपुलेट का मतलब क्या कि वहां से पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, लोग वहां पे नहीं रह रहे, माइग्रेट कर रहे टाउन्स और सिटीज में, बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ बेटर व्हाट योर लिविंग स्टैंडर्ड। और आपको पता है कि बॉर्डर विलेजेस बहुत सारे, खास करके आप अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे जाओगे, इस एरिया पे जाओगे, आप यहां जाओगे तो आप देखिए, उत्तराखंड चले जाओगे, हिमाचल प्रदेश, तो वहां पे बेसिक कम्युनिटीज आज भी नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन नहीं है, राइट, जिसकी वजह से लोग वहां से छोड़ के चले जाते हैं। अब वो खाली जगह जो है, इन इन्फिल्ट्रेटर्स से मेरे दोस्तों उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है खाली जगह में रहने के। ये देखा गया। तो बॉर्डर विलेजेस को स्ट्रेंथन करने के लिए और बॉर्डर में रह रहे लोगों को हमेशा भारत की आंख और कान बनने के लिए मेरे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ताकि डीपॉपुलेशन ना हो बॉर्डर विलेजेस की। आई होप यू गॉट इट। अब देखो, इसको लेके मेरे दोस्तों रिसेंटली एक वर्कशॉप हुई। उस वर्कशॉप में बोला कि हमें जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां के जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं या सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको बोला गया कि जो यहां पे पॉपुलेशन बदलाव हुआ है बॉर्डर एरियाज में, इट इज अ स्ट्रिक्ट आप डायरेक्ट थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। जो कॉम्पोजिशन चेंज हुई है, जो एनक्रोचमेंट हुई है, आप उठा के देखिए, रिसेंटली बहुत सारी आपको वर्डिक्ट्स मिलेंगे रिलेटेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट कि उनके डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कितनी एनक्रोचमेंट है। और बोला गया है कि ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट आप देखने को मिल रहा है, ये नेचुरल नहीं है, ये डेलिबरेटली किया जा रहा है, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे, खुद उठा के देख लीजिए,
असम में 1960 से पहले और 1970s के बाद कितना डेमोग्राफिक चेंज आया और रिलीजियस चेंज कितना है आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला है, होम मिनिस्टर ने इसी वर्कशॉप में बोला कि भाई इलीगल एनक्रोचमेंट विलेज, कौन से बॉर्डर विलेजेस, राइट, वहां पे 30 किलोमीटर के रेडियस में जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको विद इमीडिएट इफेक्ट रिमूव करने की कोशिश कीजिए, राइट, क्योंकि ये एक रिलीजियस एनक्रोचमेंट भी है और पूरी तरीके से कल्चर बैलेंस को तोड़ा जा रहा है। आप उठाइए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोगों की प्रॉब्लम पूछिए, आपको यही बोलेंगे कि भाई हमारा जो पूरी तरीके से कल्चर लैंग्वेज को तबाह करके रख दिया किसने, इन मेरे दोस्तों इन्फिल्ट्रेटर्स ने, है ना। तो अब आप देखिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम स्टार्ट करी थी, उसका नाम था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले आप एक तस्वीर देखिए, ये इंडिया और नेपाल का मेरे दोस्तों बॉर्डर विलेज है, आधे इंडियन से आधे नेपाल, यहां पे नेपाल यहां पे इंडिया। अब सोचिए लोकल्स कितना बड़ा, अगर यहां से कोई ड्रग्स लेके अंदर आ रहा है तो भाई सिटी वाले बंदे को तो पता नहीं चलेगा, सबसे पहले गांव वाला बंदा आइडेंटिफाई करेगा ना, कोई भी स्मगलिंग हो रही है। 1999 कारगिल वॉर में हमें कैसे पता चला कि वो हमारी पोस्ट आके कब्जा कर चुके हैं, वहां के लोकल से बताया था। अभी रिसेंटली जब कारगिल वॉर मेमोरियल में प्रोग्राम को रखा गया तो उसमें जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी उनको भी वापस प्रेजेंटेशन दी गई कि भाई आपका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है ना। तो डीपॉपुलेशन को प्रिवेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज एरिया। सोचो अगर यहां पे घर ही नहीं होंगे तो यहां से इन्फिल्ट्रेट करके लोग यहां सेटल हो जाएंगे, ये कितनी इजीली मेरे दोस्तों हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हैं? आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि आखिरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या। तो ये सबसे पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जब मैं बोलता हूं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है, कुछ पैसा जो है इस स्कीम का वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, कुछ पैसा जो है वो स्टेट को देना पड़ेगा। जब सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम आ जाए तो 100% जो पैसा है वो सेंटर से आता है। अब लाया क्यों गया है, ताकि जो इंडियन विलेजेस जो डीपॉपुलेशन को फेस कर रही है, माइग्रेशन हो रही है, जो टाउन से सिटी से भाग रहे, उसको रोका जाए। अब रोका कैसे जाएगा, आपको पता है सिंपल सा तरीका है रोकने का कि भाई हम जो है ज्यादा से ज्यादा उनको बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करें। इस स्कीम में हम करने क्या वाले हैं कि हर एक घर को, हर एक परिवार को मेरे दोस्तों, वो सब सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स जो हैं जिसमें उनको हेल्थ में, जिनको उनको हाउसिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, डिजिटल एक्सेस में जो भी हम मुनाफा दे रहे हैं उन तक पहुंचे। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, सबको पक्का घर बना के देना है भाई। उसके बाद बात आती है डिजिटल एक्सेस की, तो सबके घर पे मेरे दोस्तों आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। इलेक्ट्रिसिटी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब उनको बिजली की पूरी तरीके से व्यवस्था हो, पानी उनको मिले और उनको हेल्थ कवरेज मिले। हेल्थ कवरेज मतलब वहां पे हम क्या करें, इनको हेल्थ केंद्र जो है वो खोल के दें, जो जन औषधि केंद्र भी बोलते हैं, ताकि उनको जो बेसिक बीमारियां हैं या बेसिक हेल्थ इश्यूज हैं वो वहीं पे सॉल्व कर पाए। इससे क्या होगा, हमारा काम यह है कि हम विलेजेस को चाहते हैं कि वो फ्रंटलाइन एसेट्स बने, मतलब लोकल्स एक किस्म का हेल्प करें हमारे बॉर्डर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके। लेकिन ये होगा कैसे, उनको रोका कैसे जाएगा, रोड्स बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। टूरिज्म को हमें सपोर्ट कर रहा है, टूरिज्म। अब आप देखो टूरिस्ट जो है वो जानना चाहता है, राइट, उसे पता चल रहा है बांग्लादेश के असम के पास एक बॉर्डर इलाका है वो बहुत फेमस अपने हेरिटेज के लिए, या उत्तराखंड के पास एक गांव है जो जाना जाता है अपने सेरीन ब्यूटी के लिए, बहुत ही साइलेंट है, लोगों को पसंद है बिल्कुल एक शांत माहौल में वहां रहना। लेकिन एक टूरिस्ट आजकल पता आपको कि बहुत सारे काम ऑनलाइन है, वो वहां का एक्सेस इसलिए नहीं ले पा रहा, वो वहां इतनी देर तक स्टे नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पे बेसिक कम्युनिटीज है ही नहीं है। तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं होम स्टे, इको टूरिज्म, कल्चर, वहां के कल्चर को हम प्रमोट करें, वहां के हैंडीक्राफ्ट, वो जो एरिया जाना जाता है या अपने बर्तनों के लिए, अपने कपड़ों के लिए, या किसी भी ऐसे क्राफ्ट के लिए, उसको हम प्रमोट करें। तो इनका बेसिकली प्लान ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में कि हम इंडिजिनस ट्रेडिशन को, वहां के ट्रेडिशन को हम इंप्रूव करें ताकि लोग जो है वहां से ना निकले। क्योंकि हमें पता है हम बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर जो शेयर करते हैं किसके साथ, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। म्यांमार की प्रॉब्लम मुझे आप बताइए क्या है। आज अगर मणिपुर में लास्ट 2 सालों से मणिपुर में प्रॉब्लम हल होने को नहीं आ रही है, क्या है, ये आउटसाइडर्स की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब हो क्या रहा है, इससे फायदा क्या हुआ, सरकार को बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस देखने को मिली कि जो एरिया खास करके अरुणाचल प्रदेश में जो गांव डीपॉपुलेटेड हो चुके थे, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वापस हो रही है। वो भी किसकी, मेरे दोस्तों, लोकल्स की।
अब यहां पे अमित शाह ने यह बात बोली है कि हमें फोकस करना पड़ेगा किस पे, दो चीजों पे। देखो, दो तरीके की अप्रोच चाहिए हमें इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। पहला तो क्या है, आपका मोस्टली प्रोग्राम बेस्ड, जो हमने बोला है कि हम सड़कें बना के देंगे, हम उनको भाई बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करवा के देंगे, हम उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दूसरा ये बोल रहे हैं कि एक वीवी प्रोग्राम 2 उस पर ये फोकस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीओरिएंटेशन में, कि आपको प्रोएक्टिव रहना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की एनक्रोचमेंट हो रही है, आप मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे उस एरिया का मुआवना करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है कि देखा जाए कि एक्चुअली में वहां पे हो क्या रहा है। So this was all about Vibrant Village program and the threat which Amit Shah highlighted in recent VVV workshop related to what this illegal immigration and all illicit activities which are happening through border districts. I hope it is very clear to all of you. मेरे दोस्तों, आज है 28 सितंबर और 28 अगस्त, रियली वेरी सॉरी, और कल है 29 अगस्त। 29 अगस्त को मेरे दोस्तों बैच स्टार्ट होने जा रहा है यूपीएससी का, दैट इज लॉन्ग टर्म बैच विद अ वेरी एडवांस फीचर। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में भारत में यूपीएससी के रिलेटेड ऐसे फीचर्स नहीं मिलने वाले, जैसे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड क्लासेस आप एन नंबर ऑफ टाइम देख सकते हो। उसके अलावा मेरे दोस्तों, आपको इसी बैच में एनरोल होके यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लासेस, दैट टू एट करोल बाग ऑफलाइन सेंटर। इस ऑनलाइन कोर्स में अगर आप एनरोल होते तो कैसे, आपको प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है उसके अंडर आपको क्या करना है, जैसे ही इसमें एनरोल होंगे, हमारा वीकली और मंथली टेस्ट होते हैं, उसमें अगर आप टॉप परफॉर्मर्स रहे तो उन टॉप परफॉर्मर्स को हम प्रीलिम्स में अपीयर होने से 4-5 महीने पहले करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में बुलाते हैं और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन आपका पीजी का खर्चा हमारा है। पीजी हम चुन के देंगे, पीजी हम ऑलरेडी मेरे दोस्तों डिसाइड करके रखते हैं आपके लिए, खाना आपके लिए ऑलरेडी हमारी तरफ से होगा, सिर्फ आपको आके पढ़ना है। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी जो है रिफंड हो जाएगी। इवन आप मंथली बेसिस पे 11,000 का कैश प्राइज जीत सकते हैं अगर आप हमारे वीकली मंथली टेस्ट में टॉप करते, टॉप फर्स्ट रैंक। और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद अगेन आप हमारे फ्री मेंस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 75+ टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रीलिम्स की मिलेंगी। हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन किया जाएगा। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कल शाम को 6 बजे बैच स्टार्ट होगा। बैच को अगर आपको एफोर्डेबल प्राइसेस में लेना है तो RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।